हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 4 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 3 जनवरी को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, जिसमें 31 दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस थे, 1 जनवरी के क्वेश्चंस थे और 2 जनवरी की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बल्कि उनके साथ साथ में जो वहाँ पर लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसके बाद में आगे चलकर हमने क्या यहाँ पर लिख रखा है, सारे के सारे लल्लन टॉप क्वेश्चंस एक स्थान पर हमने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में जितने भी लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, जैसा सेम आपको दिख रहा है हैंड रिटन नोट्स में, यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना आज का जो अपना पहला प्रश्न दिया गया है यह संबंधित है इजराइल से। इजराइल से रिलेटेड अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तब आपको बता देना है कि यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने। और ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ये 6ठी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगर बात करेंगे हम इजराइल की, तो इजराइल की जो संसद का नाम है वो क्या है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट और जिसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 120 सदस्य हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है लिकुड गठबंधन पार्टी। और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, किसके स्थान पर बनाए गए हैं? यार लैपिड के स्थान पर बनाए गए हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। अरुणोदय 2 योजना कहाँ शुरू की गई है? असम में शुरू की गई है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और ये कितने करोड़ रुपए में बिका है? 18.5 करोड़ रुपए, यानी कि 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? ये जो ब्रह्मोस का नया संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तब आपको बता देना है कि इसकी जो मारक क्षमता है 400 किलोमीटर है। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है? पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है कितनी है? 2.8 मैक इसकी स्पीड है। और अगर पूछा जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कौन कर रहा है, तो इसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। और इसी मिसाइल को क्या कहा जाता है? इसी मिसाइल को दागो और भूल जाओ कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के नाम की, तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है ये किस प्रकार से इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा? तब आपको बता देना है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो पनडुब्बी रोधी जहाज। पनडुब्बी रोधी जो जहाज है ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरनाला। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा भारत के राज्य उड़ीसा में। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है? तो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। उसके बाद में हम बात करेंगे एक अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? 2 प्रश्न आपको यहाँ से याद हैं कि 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन भारतीय सेना के द्वारा अहमदाबाद में किया गया है।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है, इसके प्रथम चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग कौन से राज्य को प्रदान किया गया? महाराष्ट्र को। गमोचा का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? असम को। मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? बिहार को। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको ये प्रश्न जरूर याद रखना है। पूछा जा रहा है कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर महिमा स्वामी और ये भारत में कहाँ की रहने वाली हैं? बेंगलुरु की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन सा बन गया है? तो ये बन गए हैं ईशान किशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं KV साजी। कौन बने हैं? KV साजी बने हैं। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बन गई हैं मेघना अहलावत। कौन बनी है? मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका जो लोकार्पण है अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अमित शाह जी कौन है? ये गृह मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं और भारत के पहले सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अमित शाह। ये जो प्रहरी ऐप है इसका लोकार्पण कौन सी सेना के लिए किया गया है? तो इसका जो है लोकार्पण BSF के लिए किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि E-अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। निदान पोर्टल का संबंध किससे है? निदान पोर्टल का संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से। नीपम पहल को किसके लिए लॉन्च किया गया है? बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो कि USA के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये किस IIT को अभी हाल ही में मिला है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। किस लिए? तकनीकी प्रसार के लिए इसको ये अवार्ड मिला है। इसे क्या कहा जाता है? इसे शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं कि वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो USA के द्वारा प्रदान किया जाता है अभी हाल ही में किसे दिया गया? IIT मद्रास को। और इसी अवार्ड को क्या कहा जाता है? शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। बात करेंगे यहाँ से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि 5G टेस्ट बेड जो है इसको किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया? IIT मद्रास। किसान ऐप को किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? IIT गांधीनगर में। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य इसको प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हमें ज़रूर याद रखना है। जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट है कि अगले 3 वर्षों में हमें कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनानी है, तब आपको बता देना है कि 400। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसका नाम क्या है? T18 है। और ये कैसी स्पीड, इसकी स्पीड कैसी है? तो सेमी हाई स्पीड वाली ये ट्रेन है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है। अगर हम बात करेंगे पहले नंबर की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चल रही है, तो दिल्ली और वाराणसी के मध्य। दूसरे नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कटरा के मध्य। चौथे नंबर की
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से ऊना के मध्य, ऊना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही है, चेन्नई से मैसूर के मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है। तो अभी हाल ही में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। अगर हम बात करेंगे सिख धर्म की, तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु थे यहाँ के गुरु नानक। 9वें गुरु कौन थे, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर को ही हिंद दी चादर के नाम से जाना जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, और गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है पटना साहिब बिहार में हुआ था। और 5 ककार, सिख धर्म से संबंधित 5 ककार कौन कौन से हैं, केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा, ये सिख धर्म से संबंधित 5 ककार हैं। अगर हम बात करेंगे खालसा पंथ की स्थापना की, तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, 1699 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किसने की है और कहाँ की है और इसका उद्देश्य क्या है। तो स्टे सेफ जो ऑनलाइन अभियान है, इसकी शुरुआत अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि रेल मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है, नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन भुगतान जो होता है वह सुरक्षित हो सके, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है, तो ये बन गया है महाराष्ट्र। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र का एक जीआई टैग उत्पाद आपको याद रखना है, सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज का जीआई टैग कौन से राज्य को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। लोक आयुक्त जो संस्था होती है उसका हेड कौन होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी है, तो बता देना है 288 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रज्वला चैलेंज। प्रज्वला चैलेंज जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रज्वला जो चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना और रोजगार बढ़ाना। जलदूत ऐप, जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया है, इसको भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है और इसकी आधारशिला किसने रखी है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई, कर्नाटक के देवनहल्ली में। किसने रखी है आधारशिला, गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है जुआरी ब्रिज। जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। उद्घाटन किसने किया है, नितिन गडकरी ने। और ये जो जुआरी ब्रिज है ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 640 मीटर। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है, तो ये है भरूच में। कहाँ है, भरूच गुजरात में। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। कितना लंबा मीटर है, 1344 मीटर ये लंबा है। गया ब्रिज कहाँ है, गया ब्रिज बिहार में है। भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है, तो ये है तमिलनाडु। यानी कि यहाँ पर जितनी आरटीआई लगाई गई हैं उसमें से केवल इसने 14% का जवाब दिया है, बाकी किसी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में दूसरे नंबर पर इसमें राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। और इसने कितनी आरटीआई का जवाब दिया है, केवल और केवल 25% आरटीआई का जवाब दिया है। अगर बात करेंगे आरटीआई की, तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि आरटीआई अधिनियम कौन से वर्ष का है, तो ये 2005 का है। ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसीलिए 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, आरटीआई डे भी मनाया जाता है।
उसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि जो लूला डी सिल्वा हैं यह किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के। इनकी पार्टी कौन सी है? वर्कर्स पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। और जो इससे पहले ये जो लूला डी सिल्वा हैं कब से कब तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो 2003 से लेकर 2010 तक ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर हम बात करेंगे ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। और ब्राज़ील में जो अमेजन वर्षा वन है इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी के सभी कर लिए हैं। अब हम देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों को। तो लल्लन टॉप प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों को और देखते हैं आज का अपना पहला लल्लन टॉप प्रश्न। तो सबसे पहले दिया गया है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 375 अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। किसने किया है? फिलीपींस ने। उसके बाद में है कि ब्रह्मोस विनिर्माण जो केंद्र है इसको कहाँ स्थापित किया गया है? इसको लखनऊ में स्थापित किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो ये चुना है जेलेंस्की को। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और इसका अध्यक्ष कौन सा देश है? अध्यक्ष देश है चीन। आयोजन पूछेगा तो कनाडा, अध्यक्ष देश पूछेगा तो चीन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पंडित बिरजू महाराज, अभी हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक से। निधन कब हुआ था? 17 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द कौन से शब्द को चुना गया है? तो ये है गोबलिन मोड। कौन सा वर्ड है? गोबलिन मोड। और 2021 में कौन से वर्ड को चुना था? 2021 में चुना था वैक्स को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मनीषा रामदास को चुना गया है। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई है? लखनऊ में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। उसके बाद में बात करेंगे 75वीं संतोष ट्रॉफी की। तो 75वीं जो संतोष ट्रॉफी है किसने जीती है? केरल ने जीती है। इसका संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। 131वां जो डूरंट कप है इसको किसने जीता है? बेंगलुरु ने जीता है। इसका संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश जो है इसका विजेता जो है पहली बार बना है। ये कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप किसने जीता है? थॉमस कप जीता है भारत ने। और भारत जो ये जो थॉमस कप है कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप जो है ये भारत ने पहली बार जीता है। उबेर कप किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता है। उबेर कप कौन से खेल का कप है? ये बैडमिंटन का कप है। अगला प्रश्न है कि द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 जो है यह किस स्टार्टअप को दिया गया है? तो ये दिया गया है खेती स्टार्टअप को। 100वें नंबर का यूनिकॉर्न कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है ओपन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? तो ये जो घोषणा की गई है मॉरिशस के द्वारा की गई है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महात्मा गांधी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये अंडमान एंड निकोबार में है। अगला प्रश्न है कि 53वें नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ गोवा में। और इसके अंदर ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नरगेसी फिल्म को ये दिया गया है। नरगेसी फिल्म कौन से देश की फिल्म है? ईरान की फिल्म है। उसके बाद में है अगला पॉइंट कि G20 का 18वां सम्मेलन जो है इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है? G20 के 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश होगा? ये होगा अपना देश भारत। और G20 का 18वां सम्मेलन कब हो रहा है? 2023 में। वार्षिक नार व्यवस्था का अगले एक वर्ष के लिए अध्यक्ष कौन से देश को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा जाएगा तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में पूछा जाएगा तो ये दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। अगला पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस ने।
हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और इसी उत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। अगर बात करेंगे हॉर्नबिल उत्सव की, तो हॉर्नबिल जो उत्सव है ये कब शुरू होता है? 1 दिसंबर को शुरू होता है और ये 10 दिनों तक चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली यूएनडीपी जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक को नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके लिए कौन से वर्ष को लक्ष्य घोषित किया गया है? 2025। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बन गया है? तो बन गया है ऋतुराज गायकवाड़। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? ये है गुजरात। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। महिला एकल विजेता इसमें कौन बनी है? पीवी सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संघ के हेड कौन है? थॉमस बाक हैं। मुख्यालय इसका लिवशाने में है और ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। और 2024 का जो ओलंपिक है कहाँ होगा? पेरिस में होगा। डेविस कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? कनाडा बना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ये केरल में स्थापित हुआ है। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड कौन सा है? फर्स्ट टैप है और ये किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। पद्म विभूषण 2022 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। कौन कौन से वे लोग हैं? जनरल विपिन रावत उत्तराखंड से, राधे श्याम खेमका उत्तर प्रदेश से, प्रभा अन्य महाराष्ट्र से, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि T×2 जो वैश्विक पुरस्कार है 2022 में किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान समय में? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो मेल में पूछेगा तो राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं। एस्ले बार्टी पूछेगा तो ये फीमेल में है और ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। फीमेल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक कौन से देश की हैं? पोलैंड की हैं। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो ये बनाया है एन जगदीशन ने। कितने रन बनाए इसने? 277 रन। और किसके खिलाफ बनाए? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए। घर जो वेब पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। 6वीं बघीर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना है? ये बन गया है हरियाणा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। सारथी योजना किसने लॉन्च की है? सारथी योजना झारखंड की है और सारथी मोबाइल ऐप सेबी का है। ऑपरेशन सरधावा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? BSF के द्वारा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है और इसी को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। 22वें नंबर का जो फीफा विश्व कप है, फीफा पुरुष विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कतर में। शुभंकर था इसका लाइव। विजेता बना है अर्जेंटीना। किस देश को हराकर? फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? एम्बापे को दिया गया है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को। कहाँ से है? अर्जेंटीना से। उसके बाद में जो आज का अपना लास्ट पॉइंट है उसमें दिया गया है कि 53वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है चिरंजीवी को। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन का लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।